अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू पर्स ऑफ लाइफ। आज मॉर्निंग से ही हॉस्पिटल में हूँ मेडिकल चेकअप के लिए। मेडिकल चेकअप एक्चुअली थोड़ा टाइम लेता है और मुझे यहाँ ऑलमोस्ट 3 आवर्स हो चुके थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ स्मूथली हो गया। हॉस्पिटल का वेट कभी कभी इतना बोरिंग लगता है, लेकिन हेल्थ के लिए ये सब कुछ ज़रूरी है। घर वापस आके मैंने हैवी लंच को स्किप किया, सिर्फ लाइट सा लंच ही रेडी किया जिसमें बनाना ब्रेड और चिकन फ्राइज बेक कर लिए, जो सिंपल, क्विक और टेस्टी भी हैं, ताकि थकन के बावजूद फैमिली को एक वार्म सा मील सर्व कर सकूं। और एक दिन पहले ही मैंने शामी कबाब बनाए थे, अब इनको भी प्रॉपर तरीके से फ्रीज करूंगी। इवनिंग वाइब्स वर सो रिफ्रेशिंग टुडे। मौसम थोड़ा क्लाउडी था और हम सब एक्साइटेड थे कि शायद बारिश हो, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 साल से प्रॉपर रेन का वेट कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बारिश नहीं हुई। स्टिल क्लाउडी वेदर का अपना ही मजा था। इसी ब्यूटीफुल मूड में मैंने और आयान ने डिसाइड किया कि चलो स्कूल के बैकपैक रेडी करते हैं। समर वेकेशन के सारे होमवर्क जो हमने पाइल अप किए थे उनको अरेंज किया और नेक्स्ट डे के लिए तैयार कर दिया। इस पर समर ब्रेक बहुत फन था। एक्टिविटीज, फैमिली टाइम और होमवर्क का बंडल भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने एंजॉय भी किया और साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पूरी की। यही बैलेंस लाइफ आपकी लाइफ में प्रॉपर सुकून देती है, मुझे ऐसा लगता है। कुकिंग रेंज ओवन में रोटिसरी चरगा बनाना बहुत ही टाइम सेविंग है, जिसके लिए आपको सबसे पहले रोटिसरी रॉड को चिकन के बॉटम कैविटी से इंसर्ट करना है। रॉड को सीधा पुश करें और नेक्स्ट साइड से बाहर निकाल दें। स्टेप 3 में आप चिकन के रॉड को सेंटर में एडजस्ट करें ताकि इवनली कुक हो। चिकन के दोनों साइड पर फोर्क फिक्स करें और स्क्रूज टाइट करें। चिकन के लेग्स को थ्रेड से बांध दें ताकि शेप भी टाइट और नीट रहे। ओवन को 200 सेल्सियस पर प्रीहीट कर लें। रॉड को केयरफुली कुकिंग रेंज की रोटिसरी स्लॉट्स में फिक्स करें। मैंने यहाँ ओवन को 200 सेल्सियस पर सेट किया है और चिकन को तकरीबन 45 से 60 मिनट के लिए रोस्ट होने दिया। रोस्टिंग के दौरान मैंने 2 दफा ऑयल के साथ ब्रश किया और यहाँ पर हमारा मजेदार सा चरखा डिनर के लिए बिल्कुल रेडी है। मैंने इसके साथ प्याजी पुलाव बना लिया था, ग्रीन चटनी और सैलेड के साथ सर्व किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डिनर बहुत ही मजेदार, टेस्टी और क्विक भी था और अल्हम्दुलिल्लाह दिन का एंड पीसफुल हुआ। और यहाँ पर हो चुका था अगला दिन। रायान के स्कूल जाने के फौरन बाद मैंने कुकिंग स्टार्ट कर दी। सुबह का वक्त हमेशा मेरे लिए प्रोडक्टिव होता है। एज अ हाउस वाइफ, एज अ मामा, मैं अपनी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, स्पेशली फॉर ऑल हाउस वाइफ्स एंड मदर्स। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों, ज़रा गौर से सुनना और समझना। लेजीनेस एक ऐसी चीज़ है जो ना सिर्फ हमारी लाइफ को वेस्ट करती है, बल्कि हमारे बच्चों और फैमिली के फ्यूचर को भी इफेक्ट करती है। और हमारी की गई मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं होती, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ भी क्यों ना हो। और इसी बात को समझने के लिए आज मैं आपके साथ कुछ सिंपल लेकिन पावरफुल टिप्स शेयर कर रही हूँ, जो हाउसवाइफ अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकती हैं। ये छोटी छोटी हैबिट्स ही आपके दिन को प्रोडक्टिव बनाती हैं और फैमिली की लाइफ को इजी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टेक अ अर्ली स्टार्ट इज इक्वल टू पॉजिटिव डे। सुबह जल्दी उठना, थोड़ा सा प्लान बनाना और कुकिंग या क्लीनिंग स्टार्ट करना, ये पूरा दिन प्रोडक्टिव बनाता है। स्मॉल एफर्ट को काउंट करें। ज़रूरी नहीं कि आप अपनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स को देखें। घर संभालना, बच्चों का होमवर्क करवाना, बच्चों का होमवर्क चेक करना, हेल्दी फूड बनाना, ये सभी कामयाबी के स्टेप्स हैं। एक दिन भी अगर लेजी हो जाएं तो पूरे मंथ की रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है, लेकिन अगर थोड़ी थोड़ी रोज मेहनत करते रहें तो यकीन मानिए रिजल्ट बहुत ही अच्छा और बहुत ही बड़ा मिलता है। और पुराने लोग कहते हैं ना, पहली दर्स का माँ की गोद है। आपके बच्चों की सबसे पहला स्कूल और टीचर आप ही होती हैं। अगर वो आपको हार्ड वर्किंग देखेंगे तो नेचुरली वो भी डिसिप्लिन्ड और मोटिवेटेड बनेंगे। सेल्फ केयर इज़ आल्सो वर्क। अपनी हेल्थ को इग्नोर मत करें। मेडिकल चेकअप्स, प्रॉपर रेस्ट और एक प्रॉपर हेल्दी डाइट, ये भी आपकी हार्ड वर्किंग का पार्ट है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग मॉम ही अपनी फैमिली को स्ट्रॉन्ग बना सकती है। मेरा मानना है हार्ड वर्क इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म सक्सेस, क्योंकि घर चलाना एक साइलेंट जॉब है जिसकी सैलरी कोई भी बैंक अकाउंट में नहीं आती, लेकिन इसका रिवॉर्ड आपके बच्चों की मुस्कुराहट और फैमिली की खुशी होती है। यही तो मेरी नज़र में सबसे बड़ी कामयाबी है। और हार्ड वर्क इज़ नॉट इक्वल टू ओवर टायरिंग योर सेल्फ। हार्ड वर्क का मतलब खुद को थका देना बिल्कुल भी नहीं होता। अपने लिमिट्स को समझिए और अपनी एनर्जी स्मार्टली यूज करें। लाइक डू स्मार्ट वर्क। कभी कभी लेस एफर्ट से भी ज्यादा अचीव होता है, जैसे कि बैच कुकिंग, टाइम टेबल बनाएं या छोटी छोटी हैक्स यूज करना स्मार्ट वर्क की ही असली मेहनत है। इसके लिए मैं अपनी लाइफ की एक सिंपल सी एग्जांपल शेयर करती हूँ। जब मैं कुकिंग करती हूँ तो हमेशा ये ट्राई करती हूँ कि खाना कम से कम 2 या 3 दिन के लिए यूज हो सके। अगर कोई वेजेस बनानी हो तो मैं उनकी कटिंग एक दिन पहले कर लेती हूँ, ताकि कुकिंग टाइम पर कोई भी बर्डन फील ना हो। और अगर कभी कभी चाइनीज या
डिटेल डिशेस बनानी हो तो उनकी चॉपिंग और प्रिपरेशन में एडवांस में करके फ्रीज कर लेती हूँ। इसी तरह मैक्रोनीज, पास्ता जो टाइम टेकिंग है, इनकी फिलिंग में एक ही दफ़ा ज़्यादा बनाकर फ्रीज कर लेती हूँ जो नेक्स्ट टाइम इंस्टेंट यूज़ हो सकती है। पिज़्ज़ा के लिए भी मैं कभी कभी एक्स्ट्रा चिकन प्रिपेयर करके फ्रीज कर लेती हूँ और फ्री टाइम में चिकन और बीफ को अलग अलग मैरिनेशन के साथ स्टोर करती हूँ। कबाब तो मेरे फ्रीजर का मस्ट हैव होते हैं। ये सब स्मार्टली काम करने से ना सिर्फ मेरे फ्रीजर की प्रेप हो जाती है बल्कि बिजी दिनों में कुकिंग जो इजी और स्ट्रेस फ्री लगती है। यही स्मार्ट वर्क है, लेस एफर्ट ज़्यादा आउटपुट, जो कि इम्पोर्टेंट है। बैलेंस बिटवीन फैमिली एंड योरसेल्फ। सिर्फ फैमिली के लिए जीना भी ठीक नहीं होता, अपने लिए थोड़ा टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। एक हैप्पी माँ ही एक हैप्पी घर बनाती है। सो ड्यूरिंग वर्क थोड़ी रिफ्रेशमेंट भी ज़रूरी होती है, तो मैंने बनाया एक सिंपल और हेल्दी वाटरमेलन मोहितो ड्रिंक। ये ड्रिंक ना सिर्फ टेस्टी है बल्कि बहुत न्यूट्रिशियस भी है क्योंकि वाटरमेलन में 90% वाटर होता है जो हाइड्रेशन के लिए बेस्ट है, स्पेशली मॉम्स के लिए जो दिन भर काम करती हैं। और इसके विटामिन स्किन ग्लो के लिए भी परफेक्ट है और कूलिंग इफेक्ट बॉडी को इंस्टेंटली फ्रेश कर देते हैं। मिंट और लेमन ऐड करने से डाइजेशन भी बेहतर होता है, इसीलिए वाटरमेलन मोहितो ड्रिंक ट्रूली एक नेचुरल एनर्जी बूस्टर भी है। मेरी प्यारी बहनों, कभी भी लेज़ी मत होना। अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने लिए हार्ड वर्किंग लाइफस्टाइल चूज़ करें। बिलीव में हर एफर्ट का फल एक दिन ज़रूर मिलता है, जैसे सब्र का फल मिलता है। और ये कहानी तो घर घर की है। हमें लगता है सिंपल सी हाउसवाइफ होना, डेली की बोरिंग रूटीन, जल्दी उठना, बच्चों को स्कूल भेजना, खाना बनाना, घर साफ करना, जो कि रिपीटिव हैं, जिनसे सुस्ती होती है। इसीलिए लेजीनेस को छोड़कर हार्डवर्क को चूज करें क्योंकि हार्डवर्किंग वाइफ और मामा के एफर्ट का रिजल्ट ना सिर्फ आपका घर साफ होगा, खाना तैयार होगा, बल्कि आपकी फैमिली एक सक्सेसफुल, डिसिप्लिन और हैप्पी फैमिली होगी इंशाल्लाह। और अब मैं आपसे एक किचन हैक शेयर करती हूँ। जैसे कि हम सबको मैंगोज बहुत पसंद हैं लेकिन उनका सीज़न लिमिटेड होता है। अगर आप भी मेरी तरह मैंगोज को लॉन्ग टर्म के लिए फ्रीज़ करना चाहती हैं तो सिंपल सा तरीका है, मैंगोज को पील ऑफ करके क्यूब्स की शक्ल में कट करके फ्रीज़ कर लें या फिर मैंगो प्यूरी बना के आइस ट्रे में फ्रीज़ करें और एयर टाइट कंटेनर या जिपलॉक बैग्स में स्टोर करके फ्रीज़ कर लें। और इस तरह आप होल ईयर मैंगो स्मूथीज, डिजर्ट्स और शेक को एंजॉय कर सकती हैं विदाउट वरिंग के सीज़न ख़त्म हो गया है। और बस अभी इवनिंग टाइम था और ये मेरा टाइम डेडिकेटेड होता है बच्चों के लिए और इस टाइम में थोड़ा फ़न भी ज़रूरी होता है। और रायान अपनी साइकिल का टायर फिक्स करने के साथ साथ फ़न भी कर रहा था और फ़नी फेसेस भी बना रहा था। और मेरे लिए ये छोटे छोटे मोमेंट्स से फैमिली लाइफ को स्पेशल बना देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इन मोमेंट्स के लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। थोड़ी देर बाद हम बाहर निकले और फ्यूलिंग के लिए रुके। वहाँ एक बहुत खूबसूरत सीन देखने को मिला। जैसे ही नमाज का वक्त आया सब मुसलमान फ़ौरन से नमाज के लिए तैयार हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह ये यूनिटी और इबादत का जज्बा दिल को बहुत ही सुकून देता है, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। अच्छा, बाहर ज़्यादा टाइम तो नहीं स्पेंड किया, बस बच्चों का हेयर कट फ्रेश करवाना था क्योंकि आयान का बर्थडे आ रहा है और कुछ छोटी छोटी शॉपिंग भी कंप्लीट की। शावर वगैरह से फ्री होने के बाद बच्चों के साथ थोड़े लाइट मोमेंट्स भी एंजॉय किए। टर्मेरिक ट्रेंड ट्राई किया जो कि फ़िलहाल सोशल मीडिया पर बहुत फेमस है। दिस ट्रेंड इज़ रियली अमेजिंग एंड क्रिएटिंग मैजिकल लाइट। लेकिन यहाँ एक छोटी सी एडवाइस शेयर करना चाहती हूँ। हर ट्रेंड को ब्लाइंडली फॉलो करना ज़रूरी नहीं होता। हमेशा सोच समझ कर डिसाइड करें कि क्या चीज़ हमारे लिए ठीक है। व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स के लिए अपनी वैल्यूज़ या अपनी आखिरत पर कॉम्प्रोमाइज़ करना कभी भी वाइज चॉइस नहीं होता। दुनिया का कंटेंट एक दिन ख़त्म ही हो जाएगा लेकिन आखिरत की अकाउंटेबिलिटी हमेशा रहेगी। आपके व्यूज़, लाइक्स या सब्सक्राइबर्स आपके साथ कब्र में नहीं जाएंगे, वहाँ सिर्फ आपके अमाल ही काम आएंगे। इसीलिए मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, हमेशा अपने दीन, अपनी वैल्यूज़ और अपनी फैमिली बाउंड्रीज को पहले रखें। ट्रेंड्स तभी फॉलो करें जो पॉजिटिव हो, प्रोडक्टिव हो और हमारे लिमिट्स के अंदर हो। यही असल सक्सेस है, दुनिया की खुशी भी है और आखिरत का सुकून भी है। रिसेंटली एक ट्रेंड देखकर बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ। सोचती हूँ हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। पहले जब कोई भी घर आता था सबसे पहले बुलंद आवाज़ में अस्सलामु अलैकुम कहा जाता था। घर में दाखिल होने की दुआ पड़ी जाती थी और एक वार्म वेलकम हक दिया जाता था। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इसकी जगह डांस और बेकार चीज़ों ने ले ली है। इस्लाम कहाँ चला गया? अगर हम खुद अपने बच्चों को दीन का असल अदब नहीं सिखाएंगे तो फिर कौन सिखाएगा? प्लीज़ ऐसी बेकार चीज़ों को फैलाने के बजाय अपने कल्चर और दीन की असल वैल्यूज़ को ज़िंदा रखें। आई होप मेरी इस बात को आप सब अंडरस्टैंड करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था आज का मेरा प्रोडक्टिव डे। हॉस्पिटल चेकअप से लेके फैमिली फन टाइम, कुकिंग, बच्चों का होमवर्क और थोड़ा सा शॉपिंग तक।
हर गुजरता दिन हमें याद दिलाता है कि लाइफ छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और खूबसूरत मोमेंट्स का कम्बिनेशन है। हमेशा बच्चों से भी यही कहती हूँ कि लेज़ी मत बनो, अपने घर, अपने बच्चों और अपने दिन के लिए हार्ड वर्किंग और पॉजिटिव रहो, यही आपकी असल सक्सेस है। और मैं मिलती हूँ आप सबके साथ अगले व्लॉग में। सो स्टे कनेक्टेड विद पर्स ऑफ लाइफ। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।